हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो के साथ। ये हिंदी कक्षा 6 की अक्षरा की किताब है जिसमें मैंने लेसन प्लान बनाया हुआ है। लेसन प्लान में मैंने लोकगीत का बनाया हुआ है जो आप देखिए। लोकगीत जो कि एक निबंध है। कक्षा 6 की अक्षरा की किताब है। अब लेसन प्लान देखेंगे। लेसन प्लान नंबर जो आपका रहेगा सबसे पहले तो वो पड़ेगा, फिर विद्यालय का नाम जहाँ आप पढ़ाने के लिए गई हैं या फिर गए हैं, दिनांक जिस डेट पे आप पढ़ाएंगे बच्चों को, कक्षा 6 है, विषय हिंदी, चक्र कौन सी पीरियड है आपकी, अवधि 35 मिनट होगी या 40 मिनट होगी, स्कूल के अकॉर्डिंग वो डिसाइड रहता है 40 मिनट या 35 मिनट। टॉपिक जो हमारा है वो लोकगीत है। प्रकरण सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला है छात्रों में कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास करना। दूसरा उद्देश्य है छात्रों के वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता उत्पन्न करना। तीसरा है छात्रों के विचारों, शब्दों, रूढ़ोक्तियों, लोकोक्तियों एवं सूक्तियों के कोश का क्रमशः विस्तार करना। चौथा नंबर है छात्रों के चिंतन में क्रमशः क्रमबद्धता, स्पष्ट एवं संगतता उत्पन्न करना। पांचवा नंबर है छात्रों की सुंदर और मौलिक गद्यात्मक उदाहरणों संकल्प की प्रेरणा देना। छठा नंबर है विविध लेखन शैलियों के विकास से उनकी सहायता करना। सातवां नंबर है छात्रों में लिखित एवं मौखिक रूप से भाषा व्यक्त करने की क्षमता उत्पन्न करना। शुरू से एक बार आप लोग देख लीजिए। 7 पॉइंट इधर है, नेक्स्ट पेज। 8वां पॉइंट इधर है छात्रों में राष्ट्रभाषा की महत्ता एवं उपयोगिता का बोध कराकर मातृभाषा के प्रति प्रेम की भावना विकसित करना। नेक्स्ट है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पॉइंट बना के लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ लोकगीत के बारे में छात्रों को अवगत कराना जिससे कि वह लोकगीत को जान सकेंगे। शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में हम किस विधि द्वारा बच्चों को पढ़ाएंगे, तो प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, व्याख्या करके पढ़ाएंगे और प्रश्नोत्तर करके पढ़ाएंगे। सहायक सामग्री पढ़ाते समय जिन जिन प्रकरणों का यूज़ करेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपने कोई मॉडल बनाया तो मॉडल रहेगा, चॉक तो रहेगा ही, डस्टर रहेगा, और अगर कोई चार्ट है आपके पास तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं चार्ट एवं अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान है नेक्स्ट। बच्चे लोकगीत के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। क्योंकि अभी लेसन शुरू नहीं हुआ इसलिए हम पूर्व ज्ञान के अंतर्गत लिखेंगे बच्चे लोकगीत के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब प्रस्तावना के प्रश्न है। इधर क्रम संख्या रहेगा, बीच में कक्षा अध्यापिका या कक्षा अध्यापक क्रिया रहेगा, इधर छात्र क्रिया रहेगा। पहला नंबर है जब व्यक्ति को उसके पसंद की वस्तु मिल जाती है तो उसे क्या महसूस होता है, तो खुशी महसूस होता है, प्रसन्नता मिलती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज। सेकेंड क्वेश्चन है खुशी का प्रदर्शन व्यक्ति कैसे करता है। बच्चे जवाब देंगे हंसकर, नाचकर, गाकर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा ग्रामीण क्षेत्र में लोग किन गीतों के माध्यम से खुशी का इजहार करते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे लोकगीत, लोक नृत्य आदि। उसके बाद है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम बोलेंगे बच्चों आज हम लोग लोकगीत नामक पाठ का अध्ययन करेंगे।
फिर आदर्श वाचन, आदर्श वाचन के अंतर्गत कक्षाध्यापिका या कक्षा अध्यापक निबंध का आदर्श वाचन करेंगी, अर्थात वो किताब को पढ़ेंगी और उसके साथ साथ कठिन शब्दों का अर्थ भी बताते चलेंगी बच्चों को। अनुकरण वाचन, अनुकरण वाचन वो होता है जिसमें बच्चों द्वारा किताब को पढ़वाया जाए, अनुकरण करवाया जाए। निबंध का अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों द्वारा करवाया जाएगा। भाव विश्लेषण, भाव विश्लेषण में एक साइड रहेगा कक्षाध्यापिका कथन, दूसरे साइड रहेगा छात्र कथन। इसमें प्रश्न है, पहला प्रश्न है लोकगीत किसके गीत हैं? तो जन सामान्य के। दूसरा प्रश्न है लोकगीत कब आयोजित होते हैं? तो लोकगीत त्योहारों के समय आयोजित किए जाते हैं। और इसमें भाग कौन कौन ले सकता है? तो इसमें मैक्सिमम औरतें भाग लेती हैं। तो बच्चे इतना ही जवाब देंगे कि लोकगीत त्योहारों के समय आयोजित किए जाते हैं तथा इसमें औरतें भाग लेती हैं। उसके बाद हम उसको व्याख्या द्वारा स्पष्ट करेंगे। तो लोकगीत जन सामान्य के गीत हैं, ये त्योहारों तथा विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। इसमें प्रायः गांव के लोग तथा स्त्रियां विशेष रूप से भाग लेती हैं। यह बाउल मटियाली में गाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है सरकार ने लोकगीत के प्रचार प्रसार में क्या योगदान किया है? तो बच्चे बताएंगे सरकार ने प्रत्येक राज्यों में उनके उद्धार के लिए एक विभाग चालू किया है। चौथा प्रश्न है लोकगीत के प्रकार तथा इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो लोकगीत का क्षेत्र मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसको फिर स्पष्टीकरण द्वारा बताएंगे पूरा। लोकगीत कई प्रकार के हैं, इनका एक ही प्रकार तो बड़ा ही सजीव है। यह देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्षिण आदि फैले हुए हैं। इनके गीत और नृत्य अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए जाते हैं, जैसे कि गुट बना के इस गीत को संपन्न किया जाता है, जिसमें 10 महिलाएं 5 महिलाएं साथ में मिलके गीत को गाती हैं। इसके लिए किसी भी अलग से मशीन जैसे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है जो राग बना सके। इसके बाद है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में पहला है लोकगीत कब आयोजित किया जाता है? दूसरा है लोकगीत और लोक नृत्य में क्या अंतर है? तीसरा प्रश्न है सरकार लोकगीत के प्रचार में क्या कर रही है अथवा क्या योगदान किया है? सरकार का लोकगीत में क्या योगदान है? शुरू से देख लीजिए एक बार। फिर नेक्स्ट पेज पे है मूल्यांकन के प्रश्न। मूल्यांकन के प्रश्न में पहला है लोकगीत से आप क्या समझते हैं? और दूसरा प्रश्न है लोकगीत कहाँ गाई जाती हैं? तथा तीसरा प्रश्न है लोकगीत में कौन कौन भाग लेता है? फिर श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में छात्राध्यापिका श्यामपट्ट कार्य को छात्रों से उतारने को कहेंगी। जो उन्होंने पढ़ाते समय जो भी चीज़ें लिखी हुई है या फिर नोट करती गई हैं उसे उतारने को कहेंगी। फिर उसके बाद गृह कार्य देंगी, होमवर्क। तो होमवर्क का प्रश्न है लोकगीत के बारे में अपने शब्दों में लिखकर लाना है कि बच्चों लोकगीत के बारे में अपने शब्दों में लिख के लाना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।